अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेक्निकल डिग्री वर्सेस नॉन टेक्निकल डिग्री। ये आजकल हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन डिबेट चल रही है कि क्या हमें जो है नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ की तरफ जाना चाहिए या स्किल्ड डिग्रीज़ की तरफ जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे दोनों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल काफ़ी कॉमन ये प्रैक्टिस चल रही है हमारे यहाँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एजुकेशन नाम की एजुकेशन है। किसी किस्म के कोई स्किल्स आपको नहीं सिखाए जाते। 4 साल 5 साल आप लगाते हैं अपनी ग्रेजुएशन में, फिर 2 साल मास्टर्स में लगाते हैं। उसके बाद आपको मिलता क्या है मार्केट में जब आप आते हैं। हर एक का गोल अल्टीमेटली इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते भी हैं कि जी नहीं, हम तो पैसे के लिए नहीं पढ़ते। अल्टीमेटली सबका ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ द डे यही है कि हमें जब अपनी एजुकेशन मुकम्मल की जाए तो एक अच्छी हैंडसम अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए जब हम प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाएं। ट्रू, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन खुदारा पैसे को डिग्री से अलग कर दीजिए। डिग्री को जिस दिन हम लोगों ने अपनी बेहतरी के लिए, अपने करैक्टर बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने ये चीज़ का फैसला कर लिया कि एजुकेशन का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं, उस दिन मेरा ख्याल है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। हम ये रट्टा सिस्टम से भी बाहर आ जाएंगे। बुक फॉर्म जितने भी हमारे बनते हैं वो भी थोड़ा सा बेहतर काम करना शुरू कर देंगे, और जितनी भी हमारी टीचिंग फैकल्टी है वो भी प्रॉपर तरीके से सामने आएगी। एक वक्त था कि जब टीचर्स की इज़्ज़त बिल्कुल उसी तरह से की जाती थी जिस तरह हम अपने पेरेंट्स की करते हैं, लेकिन आज क्या हुआ, वक्त के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ पे मजबूर कर दिया स्टूडेंट को कि भाई हम आपसे पैसा लेते हैं और आप उस पैसे के अगेंस्ट हमसे सर्विस ले रहे हैं। वो एक उस्ताद और शागिर्द का जो एक कॉन्सेप्ट था वो तकरीबन ख़त्म होता हुआ जा रहा है। हमने इन हाथों के ऊपर डंडे भी खाए हुए हैं मास्टरों से, अपने टीचर से, लेकिन आज के दौर में कोई हाथ तो लगा के दिखाए बच्चे को कोई टीचर। ठीक है, जितना भी आपका मीडिया है वो भी उसके पीछे पड़ जाएगा, आपके जो पेरेंट्स भी हैं वो भी जाके वावेला मचा देंगे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो टेक्निकल डिग्री क्यों करनी चाहिए? देखिए, मैं दोनों के हक़ में हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ टेक्निकल को डिप्लोमास कर लें, कोई कोर्सेज़ कर लें और आप अपनी जो रेगुलर आपकी एजुकेशन है उसको छोड़ दें। मैं इस चीज़ के कतन हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें आपका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर देखें, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैंने जो बात की कि जो आपकी रेगुलर डिग्रीज़ हैं उनको आप एक बेहतर इंसान बनने के लिए इस्तेमाल करें, अपनी शख्सियत को, अपने जो पर्सनैलिटी को निखारने के लिए इस्तेमाल करें, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें उन डिग्रीज़ के तहत। वहाँ से आप ये सीखने की कोशिश करें कि मुआशरे में बेहतर तरीके से कैसे इंसान बना जाता है। सिग्नल तोड़ने की तरबियत ना लें वहाँ से, ठीक है। वहाँ से आप जितना ये उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उनकी तरबियत ना लें, करप्शन की तरबियत वहाँ से ना लें। वहाँ से आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, और ये वैसे भी हमारे माशरे की रिक्वायरमेंट भी है। आज आप डिसाइड कर लें जी, आपने ठीक है एक टेक्निकल डिप्लोमा कर लिया, कोई कोर्सेज ले लिए, लेकिन आप यूके, यूएस, यूरोप मूव करना चाहते हैं। आपको बेसिक एजुकेशन तो आपकी चाहिए होगी। जब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी तो दे वॉन्ट लेट यू इन। तो उसके लिए पहले आप अपनी डिग्री भी ख़त्म करें। उसके साथ साथ अगर आप वाकई ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो स्किल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी ले लें, किसी भी किस्म का स्किल ले लें आप। हुनर जब तक आपके हाथ में नहीं होगा, फॉरगेट इट। आपकी डिग्री आपको वही 20-25 हज़ार की जॉब तो दिलवा देगी। अब हमारे यहाँ हर बंदा चिल्ला रहा है जी मैं डॉक्टर बना हूँ जी, 70 लाख रुपया लग गया, मेरा 1 करोड़ रुपया लग गया। 1 करोड़ के एवज आपको क्या मिलता है? 17 से 18 हज़ार की नौकरी, ठीक है। उसके निस्बत आप देखें जो स्किल्ड लोग हैं, ठीक है। अब मेरे एक दोस्त हैं, मैं बार बार उनका जिक्र करता हूँ, वो माशाल्लाह MBBS डॉक्टर हैं, ठीक। उनकी हाउस जॉब के बाद उनकी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे उनकी एक बड़े हॉस्पिटल में उनकी जॉब भी हो गई। लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक उनके लिए मेक और ब्रेक वाला पॉइंट आया। उन्होंने ये वहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या मैं ये 40-50 हज़ार की नौकरी की खातिर लगा रहूँगा या मुझे कुछ स्किल लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे, ज़ाहिर है पूरे फैमिली का इकलौता डॉक्टर था, घर से भी मुखालफत हुई कि भाई 5 साल की डिग्री की इतना पैसा लगाया तुमने और पंजाब के 2nd नंबर के बड़े कॉलेज से आप पढ़े हो, गवर्नमेंट के लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आपकी जॉब हो गई है, आप क्यों छोड़ना चाहते हो? ठीक है, लोग तो इसके लिए तरसते हैं और आपको ये अल्लाह ताला ने झोली में ला के डाल दी, उसके बावजूद आप ना शुक्र हो रहे हो।
उसने आगे से ये डिसाइड किया कि भाई एक तरफ मेरे पास ये लाइफ टाइम स्ट्रगल है जहाँ पे मैं वही 40-50 हज़ार के खातिर जो है सारी ज़िंदगी अपनी घिसाता रहूँगा एड़िए, दूसरी तरफ उसके पास ऑप्शन थी स्किल सीखने की। तो उस अल्लाह के बंदे ने स्किल की तरफ तवज्जो दी। 1 साल उसने स्किल लगाए स्किल सीखने में, और अपने घर वालों से कमिटमेंट की कि जस्ट गिव मी 2 years, अगर 2 सालों के अंदर मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया तो ये मेरी डिग्री तो ऑलरेडी हुई है, जॉब का ही मसला है, जॉब दोबारा मिल जाएगी, चले वो वाले हॉस्पिटल में नहीं कहीं और मिल जाएगी, मेरे पास इस वक्त लाइसेंस है, सब कुछ है, मैं ऑफिशियल डॉक्टर हूँ, ठीक है, खाली डिग्री वाला डॉक्टर नहीं हूँ। तो घर वालों ने भी उस चीज़ पे कन्विंस हो गए, कर दी। आज इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के जो टॉप के सर्जन की जितनी सैलरी है या जितनी उनकी इनकम है, अगर मैं ये बोलूँ कि उससे भी ज़्यादा वो अर्न कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो ये झूठ नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह किसी वीडियो में उनके साथ जो है ना कोई सेशन कर सकूँ, ताकि आप लोगों तक भी मुख्तलिफ लोगों का इस तरह का एक्सपीरियंस पहुँचे। इंशाल्लाह आगे मेरी एक सीरीज़ आ रही है जिसके अंदर मैं डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ आपकी जो है ना मुलाकात करवाऊँगा, जहाँ पे हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने एक रवायती एजुकेशन की वजह से वो आगे बढ़े, या वो फील्ड में आने के बाद स्किल सीखने के बाद आगे बढ़े। मैं ज़ाती तौर पे अगर अपनी बात करूं तो मैं कॉमर्स आईटी बैकग्राउंड से हूं, लेकिन प्योरली मैं जब आईटी में घुसा तो किताबों के अलावा मुझे एक लफ्ज़ नहीं आता था। मैंने टाइम के साथ साथ कोर्सेज किए, मैंने बेशुमार कोर्सेज किए जहां से मैंने अपने स्किल्स इन्हेंस किए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग जानते हैं, 4 लोगों में बैठ के अपनी फील्ड से रिलेटेड अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो ये आपके स्किल्स जो है ना वो आपको आगे लेके जाते हैं। डिग्री सिर्फ आपके लिए एक डोर ओपन करती है, आपकी जो करिकुलम बिटाए होते सीवी आपकी जो होती है वो आपके लिए सिर्फ डोर ओपन करती है। इंटरव्यू में आपने खुद अपनी बेस के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे आपने आगे बढ़ना होता है। तो इसी तरह डिग्री आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक स्टेज देती है, लेकिन उस स्टेज पे परफॉर्मेंस आपकी तभी आएगी जब आपके पास स्किल होंगे। तो स्किल सीखने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं इस हक़ में हूँ कि अपनी रवायती तालीम को लाजमी मुकम्मल कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी में अपना एम बना लीजिए कि किसी भी एक फ़ील्ड के अंदर, वो कोई भी फ़ील्ड हो सकती है, वो आप ऑनलाइन की फ़ील्ड ले लें, ई-कॉमर्स की ले लें, आप जो है कोई टेक्निकल साइड ले लें, कोई इवन इंजीनियरिंग वाली साइड कोई पकड़ लें, हुनर सीखिए, हुनर सीखिए। हुनर आपको ज़िंदगी में जो है ना मल्टीपल फोल्ड आपको जो है ना तरक्की देता है, जबकि डिग्री आपकी सिर्फ एक डिग्री ही है। डिग्री की बेस पे कभी भी आप उस तरह से वो चीज़ लाइफ में अचीव नहीं कर पाते जो चीज़ आप हुनर के बलबूते पे कर पाते हैं। आपने अपने बड़ों को बखूबी ये कहते हुए सुना होगा कि हुनरमंद आदमी कभी भी ज़िंदगी में भूखा नहीं मरता, और ये बात ट्रू है। एक डोर आपके लिए बंद होगा, दूसरा खुलेगा, दूसरा बंद होगा, तीसरा खुलेगा। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपका डोर नॉक करेंगी, ठीक है। खाली डिग्री में आप ही लोगों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, कोई आपका दरवाज़ा खटखटाने नहीं आएगा, ठीक है। तो स्किल्स की तरफ तवज्जो दीजिए, रवायती डिग्री को ज़रूर मुकम्मल करें, लेकिन साथ साथ स्किल एजुकेशन को अपना मेन बुनियादी मकसद बनाएं ज़िंदगी में, ताकि आप ग्रो कर सकें, अच्छा अर्न कर सकें और उसका आपको फ़ायदा हो सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।